नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का लीडिंग वेब न्यूज चैनल वायरल सच। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 13,500 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,80,000 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 3,80,532 हो गई है, जबकि इस वायरस से अब तक 12,573 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए हैं और 336 लोगों की जान गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 2,04,711 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 53.79% तक पहुंच चुका है। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर वीना सिंह ने दावा किया है कि जुलाई तक गुरुग्राम में कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा 1,50,000 तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो गुरुग्राम वासियों को बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। सेक्टर 17 में करीब 50 साल पुरानी 1600 मीटर लंबी मास्टर सिविल लाइन अब नई डाली जाएगी। इसका शुभारंभ शुक्रवार को गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने मेयर मधु आजाद व क्षेत्र के पार्षद अनूप सिंह समेत अनेक जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों की उपस्थिति में किया। 76 लाख रुपए के इस प्रोजेक्ट के शुभारंभ अवसर पर विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि विकास के कार्यों के लिए सरकार के पास ना तो नियत की कमी है और ना ही धन की। जो भी प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है उसको बिना किसी देरी के स्थानीय प्रशासन व सरकार के स्तर पर जनहित में तुरंत पास कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद जो काम अधूरे पड़े थे वह अब शुरू हो चुके हैं। सोहना पलवल रोड गांव सिलानी के समीप शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 मासूम बच्चों और उनके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसे सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक बाइक पर सवार थे। हादसा ट्रक और बाइक के बीच टक्कर होने से हुआ। बाइक को एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतक मेवात के गांव भागड़ा के रहने वाले थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर चारों शवों को सोहना के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं घायल महिला को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हादसे को अंजाम देकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भारत चीन विवाद के बाद गुरुग्राम में भी जनता के बीच ड्रैगन को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज सिकंदरपुर मार्केट के भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र यादव के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने अपने ऑफिस की एलईडी, फर्नीचर, खिलौने, मॉनिटर, ओप्पो व वीवो के मोबाइल फोन को आग के हवाले कर दिया। वहीं इस मौके पर चीन का पुतला भी जलाया गया। गुरुग्राम सेक्टर 14 मार्केट में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का महिला थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने स्पा मैनेजर को गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान 6 युवतियां और 2 युवकों को भी पकड़ा गया, लेकिन जांच में शामिल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने आरोपी स्पा मैनेजर के खिलाफ सेक्टर 14 थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये 17 तारीख की शाम को हमारी महिला पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिली थी। सेक्टर 14 में बैंक मार्केट में एक सपा चल रहा है, जिसमें सपा के नाम पे देह व्यापार का काम हो रहा है, जिसके संबंध में उन्होंने रेडिंग पार्टी तैयार करके और एक फर्जी ग्राहक भेजा, जिसने जाके वहाँ पे बातचीत की, जिससे पता चला कि वाकई में ही वहाँ पे सपा के नाम पे और देह व्यापार का काम चल रहा है, जिस पे रेड की गई। और उस रेड के दौरान टोटल 2 लड़के, 6 युवतियाँ व एक उसका मैनेजर, वो वहाँ पे पकड़े गए और उनसे पताजोई की गई। तो ये जो मैनेजर ये सारी इस कारस्तानी करता था और उसकी बहन ही सपा की मालिक है, जिनको अक्यूज्ड बनाया गया। मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया। उन युवतियों को और 2 युवक जो वहाँ पे मिले थे उनको शामिल जांच करके और उनको फारिग किया गया है। और इसमें अभी जो मालकिन है इस सपा की, उसको भी गिरफ्तार करने के प्रयास जारी।
भारत चीन सीमा पर मचे विवाद के बीच देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स के बायकॉट की मांग जोरों से चल रही है। इस बीच लोगों का यह भी कहना है कि हमें चाइनीज कंपनियों से सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। इस मसले पर अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बयान भी आ गया है। बोर्ड के ट्रेजरर अरुण धूमिल ने कहा कि बीसीसीआई अगली बार से अपनी स्पॉन्सरशिप पॉलिसी पर विचार करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर वीवो को हटाने का कोई प्लान नहीं बना रहे। धूमिल ने कहा कि वीवो से पैसा आ रहा है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि चाइनीज कंपनियों द्वारा आईपीएल जैसे इवेंट स्पॉन्सर कराने से भारत का ही फायदा है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कई बॉलीवुड कलाकार खुलकर सामने आ रहे हैं और नए नए खुलासे कर रहे हैं। अब मशहूर सिंगर सोनू निगम ने एक वीडियो पोस्ट कर बॉलीवुड के सिंगर्स के बारे में बात की है और बिना नाम लिए कई लोगों पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कल को म्यूजिक इंडस्ट्री से भी आप बुरी खबर सुन सकते हैं क्योंकि आजकल सिंगर्स बहुत परेशान हैं। सोनू निगम वीडियो में आगे कह रहे हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में ऐसा सुन सकते हैं या किसी कंपोजर या संगीतकार के बारे में सुन सकते हैं। फिल्मों से बड़े हैं म्यूजिक माफिया। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री मात्र 58 दिन में ही 1,68,818 करोड़ रुपए जुटाकर कर्ज मुक्त हो गई है। ये एक रिकॉर्ड है। दुनिया में कोई भी कंपनी इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम जुटाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। इस अवधि में रिलायंस की सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म में वैश्विक निवेशकों की तरफ से 1,15,693.95 करोड़ रुपए का निवेश आया है। वहीं रिलायंस ने राइट्स इशू के माध्यम से 53,124.20 करोड़ रुपए जुटाए। इतने कम समय में विश्व स्तर पर इतनी पूंजी जुटाना एक रिकॉर्ड है। भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के लिए ये बहुत ही अभूतपूर्व है। महत्वपूर्ण ये है कि फंड जुटाने का यह लक्ष्य कोविड-19 महामारी के कारण हुए वैश्विक लॉकडाउन के बाद हासिल किया गया। पेट्रो रिलेट क्षेत्र में बीपी के साथ हुए समझौते को भी इसमें जोड़ ले तो रिलायंस ने कुल 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक का फंड हासिल कर लिया है। 31 मार्च 2020 को कंपनी का नेट कर्ज 1,61,035 करोड़ रुपए था। इस इन्वेस्टमेंट और राइट्स इशू के बाद कंपनी पूरी तरह ऋण मुक्त हो गई है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाल के राष्ट्रपति ने देश के नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक की मंजूरी दे दी है। अब ये नेपाली संविधान का हिस्सा बन गया है। इससे पहले नेपाल के ऊपरी सदन ने विधेयक को पास कर दिया था। नक्शे में भारत के 3 महत्वपूर्ण इलाकों को नेपाल ने अपना बताया है। भारत ने कहा था कि ये नया नक्शा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सही नहीं है। उधर संसद से नए नक्शे को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल ने काला पानी के पास चांगरू में अपनी सीमा चौकी को उन्नत किस्म का बना दिया है। इसी तरह देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि सबसे तेज नहीं सिर्फ सच मिलेगा आपको, ओनली ऑन वायरल सच। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मुद्दा है जो जनता, देश और प्रदेश से जुड़ा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वायरल सच बनेगा आपकी आवाज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल वायरल सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।